ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णवृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता में सेकंड चैप्टर, इसको तो सेकंड चैप्टर के शुरुआत से थोड़ा मैं रिवाइज कर लूंगा। भगवद गीता के पहले अध्याय के एंड में अर्जुन जो है विसृज्यम सशरम चापम शोक संवेगम, अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया शोक में आके। विसृज्यम सशरम चापम, अपना धनुष एक साइड रखा और अपने बाण एक साइड रखे और वो रथ पे बैठ गए। फिर वहां से ये दूसरा अध्याय शुरू होता है। तम तदा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यं वाचा मधुसूदन। तम तथा कृपयाविष्टम्, तो जब अर्जुन ने इस प्रकार से रख दिया तो तम तथा कृपयाविष्टम्, तो संजय बताने लगते हैं क्योंकि धृतराष्ट्र को लगता है कि अर्जुन ने रख दिया मतलब युद्ध खत्म हो गया, तो उनको युद्ध करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही जीत जाएंगे। संजय बताते हैं नहीं, तम तथा कृपया आविष्टम, जब अर्जुन ने इस प्रकार से अपना धनुष नीचे रख दिया, बाण नीचे रख दिया। अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, अर्जुन की आंखों से इतने ज्यादा जो अश्रु है वो गिरने लगे। तो विषीदंतम मिदम वाक्यम वाचा मधुसूदन, तो ये भगवान मधुसूदन है वो बोलना शुरू किए। तो संजय बता रहे हैं कि आप ये मत सोचिए कि युद्ध खत्म हो गया, जो भगवान मधुसूदन है वो अभी बोले, वो अभी बोलना शुरू करने वाले। तो अर्जुन इतने डिप्रेशन में है, लेकिन उनके साथ क्योंकि भगवान है तो थोड़ा चीजें चेंज होगी, क्योंकि भगवान का स्वभाव है। गीता के एंड में अर्जुन बताएंगे यत्र योगेश्वर कृष्ण, वो योगेश्वर है। योगेश्वर मतलब वो मैजिकल मैन, भगवान कभी भी किसी भी परिस्थिति में चमत्कार कर सकते हैं। वो साथ में है तो कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो अर्जुन की आंखों में इतने सारे जो आंसू हैं, इतना इतना इंटेंस अर्जुन का जो सिचुएशन है, यहाँ से गीता की शुरुआत होती है। क्योंकि अर्जुन क्या बहुत सीरियसली जीवन में भी व्यक्ति आध्यात्मिक चीज को अगर उसको ग्रहण करना है, जब तक थोड़ा सीरियस नहीं होता है तो अच्छे से स्पिरिचुअल मैसेज ग्रहण नहीं कर पाता है। तो भगवान एक सेटिंग बना रहे हैं कि अर्जुन ध्यान से गीता सुने। जब तक व्यक्ति कैजुअल रहता है वो स्पिरिचुअल मैसेज को सीरियसली नहीं ले सकता। उस स्पिरिचुअल मैसेज को कैसे गंभीरता से लेगा, ये बहुत मुश्किल है। तो अर्जुन के लाइफ में बहुत सीरियस प्रॉब्लम भगवान ने क्रिएट किया।
एक बहुत सीरियस सिचुएशन क्रिएट की। तो जब भी व्यक्ति के जीवन में बहुत सीरियस गंभीर दुख आता है, सोचने लगता है। इस संसार में वैसे भी जो हैप्पीनेस भी है और इतना सीरियस सिचुएशन भगवान ने क्रिएट किया, ये संसार में जो हैप्पीनेस है उसको लोग अपने स्टेटस से जनरली कनेक्ट करते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे आप कैसे हैं, तो बोलेगा आई एम फाइन। तो उसकी हेल्थ भी खराब है, घर में भी प्रॉब्लम चल रही है और वाइफ के साथ भी झगड़ा चल रहा है, लेकिन आप पूछोगे कैसा हो तो क्या बोलेगा, आई एम फाइन। ऐसे क्यों बोलेगा वो? क्योंकि वो अभी कनेक्ट हो गया है स्टेटस सिंबल के साथ। मतलब ये अंडरस्टैंडिंग है, कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुल है तो उससे अपेक्षा है भाई तू हैप्पी भी रहना चाहिए। सक्सेसफुल पीपल आर एक्सपेक्टेड टू बी हैप्पी। और हर व्यक्ति वो चाहता है कि लोग समझें कि मैं सक्सेसफुल हूँ। तो उससे जब लोग पूछते हैं तुम कैसे हो, तो बहुत अच्छा हूँ, आई एम फाइन। क्यों? क्योंकि सक्सेसफुल पर्सन हैप्पी रहना चाहिए, एक जनरल कंसिडरेशन है। पर यहाँ पे अर्जुन इतने सक्सेसफुल हैं, पूरे जीवन में बहुत सक्सेसफुल थे, लेकिन अभी एकदम से ऐसा सिचुएशन आ गया और उनका एकदम मेंटल इक्विलिब्रियम सब चला गया, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। क्षत्रिय तो कभी रोता ही नहीं है, लेकिन अर्जुन में ये करेज है। अर्जुन क्या है, दिखावा नहीं कर रहे, वो एक्सेप्ट कर रहे। लाइफ में वो एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े से बड़े व्यक्ति के लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो उसके लिए इजी नहीं रहती हैंडल करना। तो अर्जुन के लिए इजी नहीं है रोना, हाँ, और अर्जुन के लिए इजी नहीं है एक्सप्रेस करना। इतने पावरफुल पर्सनैलिटी, लेकिन वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। ही हैज अ करेज टू गिव अप द प्रेटेंस एंड इंक्वायर अबाउट रियल हैप्पीनेस। तो जब व्यक्ति इस संसार में ये सिचुएशन में आता है, वो आइडियल सिचुएशन है स्पिरिचुअल नॉलेज लेने के लिए। जब वो इस चीज को एक्सेप्ट करता है, मैं इतना सारा चीज कर रहा हूँ लेकिन मैं हैप्पी नहीं हूँ। मैं मटेरियली सक्सेसफुल हूँ, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, जॉब अच्छा चल रहा है, पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो ये अर्जुन क्या है यहाँ पे, उसने एक्सेप्ट किया। दूसरा, भगवत गीता का ये जो दूसरा अध्याय का पहला श्लोक है, इससे हम देख सकते हैं कि इमोशंस में बहुत पावर होती है इस संसार में। हाँ, व्यक्ति की भावनाएं होती है इतनी स्ट्रांग होती हैं, जब इमोशनल ब्रेकडाउन होता है तो वो उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। ये जब इमोशनली व्यक्ति कुछ सोचता है, तो जो एक पर्सपेक्टिव है, माइंड एक सीढ़ी बार बार रिपीट करता है। तो इमोशन क्या है, दे स्टार्ट ड्राइविंग अस वाइल्ड। ये वो सोचता है हाँ यही हो सकता है, यही हो सकता है, यही हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। जैसे कभी गाड़ी चल रही है, उसको ब्रेक फेल हो गया, तो वो कैसे एक डायरेक्शन में चल रही है, फिर उसका एक्सीडेंट होने ही वाला है। इसी तरह अगर रॉन्ग इमोशन व्यक्ति को कैप्चर कर लिया तो ऐसे ही होता है। इसीलिए स्पिरिचुअल इमोशंस को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भगवान अर्जुन को अभी बताएंगे भगवत गीता। तो अब क्या है, अर्जुन के माइंड में एक ही इमोशन चल रहा है, मैं कैसे मारूंगा, मैं कैसे मारूंगा, मैं कैसे मारूंगा इनको, ये सब तो मेरे रिलेटिव हैं, सब लोगों का डेथ हो जाएगा, मैं कैसे जीवित रहूंगा। तो इसलिए तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षण, इसलिए उनकी आंखों से इतने आंसू गिर रहे हैं। ये अब लेकिन ये सिचुएशन भी ऐसा है कि अर्जुन इसको छोड़ के भाग नहीं सकते। जैसे कई बार लोग तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज वगैरह ये सब, तो वो ऐसा सब्जेक्ट चुनते हैं जिसमें वो अच्छे हैं, या हम लोग एग्जाम भी देते हैं तो कुछ सब्जेक्ट्स कॉलेज स्कूल में ऑप्शनल रहते हैं, उसको अप्लाई करो, नहीं अप्लाई करो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जिंदगी ऐसा यूनिवर्सिटी है, लाइफ क्या है, यूनिवर्सिटी है अपने आप में। और ये यूनिवर्सिटी में भी एग्जाम्स होते हैं। इसमें जो टीचर्स हैं, जो भी हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, वो टीचर्स हैं, वो गुरु हैं। और वो टीचर कैसे पढ़ाते हैं, अपने मन से नहीं पढ़ाते, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक स्क्रिप्चर्स है उससे पढ़ाते हैं। जो व्यक्ति थ्योरी क्लास में पढ़ता है, उसको फिर लैब में जाके लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करना होता है।
लैब क्या है? रियल लाइफ। हाँ, तो रियल लाइफ में जो भी हम पढ़ते हैं शास्त्रों में, उसको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, तो रियल लाइफ में हमको पता चलता है। और जब रियल लाइफ में हम अपने जीवन में उसको अपनाते हैं, तो धीरे धीरे हम प्रिपेयर करते हैं अपने आप को फाइनल एग्जाम के लिए। तो लाइफ में कुछ सिचुएशन है जिसको हम छोड़ नहीं सकते। तो जहाँ पे डिफिकल्ट सिचुएशन को छोड़ा नहीं जा सकता, तो अगर तो अर्जुन के लिए ऑप्शनल पेपर होता, युद्ध करना है नहीं करना है, पार्टिसिपेट करना है नहीं करना है, जैसे बलराम जी के लिए ऑप्शनल था, बलराम जी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया युद्ध में। लेकिन अर्जुन के लिए ऑप्शनल पेपर नहीं है, वो तो युद्ध भूमि तो नहीं छोड़ सकता, इतना आसान नहीं है उसके लिए जो सोच रहा है। तो जब सिचुएशन में ऑप्शन नहीं है, तो when we cannot run away from the pain, then we should try to learn from it what is there in it. Yeah. Then this situation, Krishna wants to show Arjuna bigger picture. और बिगर पिक्चर दिखाने के लिए भगवान को इस तरह का सिचुएशन क्रिएट करना इम्पोर्टेंट है जिसमें अर्जुन उसको ले पाए, अर्जुन अंडरस्टैंडिंग। तो अर्जुन की आंखों से जब इतने सारे आंसू गिर रहे हैं, तब भगवान उसको बोलना शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलं मिदं विस्मये समुपस्थितम् अनार्जुष्टम् आस्वर्ग्यम् आकीर्तिकरम् अर्जुन। तो ये जो दूसरा श्लोक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कुतस्त्वा। कुतस्त्वा मीन्स कहाँ से? कश्मलम, ये जो है ये कश्मल है, कंटामिनेशन है, कहाँ से आया? भगवान पूछ रहे हैं कहाँ से आया, मतलब ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। हर जो लिविंग एंटिटी है, ये हमारा नेचर है। भगवान की सेवा करना, भगवान का नाम जप करना। प्रभुपाद जी ने जैसे हमको जो मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है, जो सिस्टम दिया है स्पिरिचुअल लाइफ का, ये जीव का नेचर है। भगवान की सेवा में 24 घंटे लगे रहना उसका नेचर है। तो भगवान अर्जुन से पूछ रहे हैं, अरे तुम्हारा नेचर है क्षत्रिय धर्म, कुतस्त्वा कश्मलम, ये कंटामिनेशन कहाँ से आया तुम्हारे माइंड में जो तुम बोल रहे हो? क्योंकि तुम्हारे से सूट नहीं करता। हाँ, ये तुम्हारा नेचर नहीं है, ये कहीं और से आया। हाँ, ये कंटामिनेशन। कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे सम, और वो भी इतनी विषम परिस्थिति में उत्पन्न हो गया। आज तक तुमने कभी ऐसा स्वभाव किया नहीं, आज तक कोई युद्ध छोड़ा नहीं है, आज तक कभी कायरता हुई नहीं है। फिर भगवान अर्जुन को बोलते हैं अनार्जुष्टम आस्वर्ग्यम आकीर्ति कर्म अर्जुन। 3 प्रकार के लोग होते हैं। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, हाँ, जो सबसे श्रेष्ठ लोग होते हैं, वो हमेशा वही कार्य करते हैं जिसमें कल्याण हो। वो ये नहीं देखते आसान है कि मुश्किल है, वो ये देखते हैं कि कार्य ये धर्म के सम्मत है कि नहीं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट whether the activity is difficult or easy. What is important is whether it's right or wrong. जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो सही काम करते हैं, चाहे उसको करने में कठिनाई भी हो, वो सही काम करते हैं। तो उनको बोला जाता है आर्य। तो भगवान सबसे पहले बोलते हैं अर्जुन को, तुम तो श्रेष्ठ व्यक्ति हो, तो तुमको तो वही काम करना चाहिए जो करने योग्य है। अगर उसमें कठिनाई है तो भी करना चाहिए। तो अगर तुम ऐसे युद्ध से भागोगे तो श्रेष्ठ लोगों का लक्षण नहीं। दूसरा, चलो अगर श्रेष्ठ लोगों की बात छोड़ी जाए, तो जो दूसरे प्रकार के लोग होते हैं पुण्यवान, जो पुण्य का आचरण करते हैं, वो इस जन्म में ऐसा आचरण करते हैं जिससे इस जन्म के बाद उनको स्वर्ग आदि उच्च लोगों की प्राप्ति हो। अनार्जुष्टम आ स्वर्गम। लेकिन तुम जैसा आचरण कर रहे हो वैसे युद्ध से भागोगे तो स्वर्ग भी प्राप्त नहीं होगा, स्वर्ग भी प्राप्त नहीं होगा। और अकीर्तिकरम, और जो साधारण लोग होते हैं, साधारण लोग भी इस संसार में बहुत सोचते हैं, दूसरे क्या बोलेंगे, समाज वाले क्या बोलेंगे, सोचते हैं ना। साधारण लोग भी ये तो सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। अकीर्तिकरम, तुम युद्ध से भाग जाओगे, लोग क्या क्या बोलेंगे तुम्हारे बारे में। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं तुम तो श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ लोगों का ये आचरण नहीं। उसके बाद अगर श्रेष्ठ से नीचे भी आते हो तो इस जन्म के बाद अगले जन्म में भी पुण्यवान लोग जैसा कार्य करते हैं वैसा भी एक कार्य नहीं है। अरे वो भी छोड़ दो, साधारण लोग भी ऐसा नहीं करेंगे।
साधारण लोग जो होते हैं वो भी सोचते हैं कि लोग क्या बोलेंगे। आ कीर्ति करम अर्जुन। तो इसलिए तुम्हारे लिए किसी भी एंगल से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, किसी भी एंगल से इस तरह का जो कार्य है वो ठीक नहीं है। मनुष्य जन्म क्या है, प्योरिफिकेशन के लिए मिला है। कश्मलम यानी इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी को ऐड करने के लिए नहीं मिला है। तो जो प्योरिफिकेशन का सिस्टम होता है इस संसार में अलग अलग होता है। तो भगवान अर्जुन को याद दिला रहे हैं। जैसे वो शराब पीता है, तो शराब पीना क्या है, ये एक इम्प्योरिटी है। कभी शराब पिएगा तो शराब शराब पीने का जो उसका आदत है, ये छोटी सी चीज के लिए उसका पैसा बर्बाद होगा, उसका हेल्थ बर्बाद होगा, उसका रेपुटेशन बर्बाद होगा, उसके संबंध बर्बाद होंगे और जीवन भी बर्बाद होगा। तो अगर इस इम्प्योरिटी से अगर वो प्योरीफाई हो जाए, यानी वो शराब पीना अगर छोड़ दे, तो क्या है, जीवन के मूल्य को समझ सकता है, एक बेहतर जीवन जो है उसका वो जीवन यापन कर सकता है ऐसा। यहाँ पे अर्जुन का जो इम्प्योरिटी है ये तो ग्रॉस एग्जाम्पल है, शराब पीना है कुछ और। हमारे अंदर क्या है, सटल इम्प्योरिटी रहती है, लस्ट, एंगर, ग्रीड। ये अर्जुन के यहाँ इम्प्योरिटी क्या है, वीक हार्टेडनेस। वीक हार्टेडनेस मीन्स वीक हो जाते हैं किसी भी चीज से। जो आसक्ति होती है, वो आसक्ति के कारण हम लोगों की लाइफ में क्या हो जाता है, कुछ वीकनेस आ जाती है। जैसे भगवान अर्जुन को यहाँ पे बोल रहे हैं, शुद्रम हृदय दौर्बल्य। तो क्या है, छोटी सी आसक्ति है, उसके कारण हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में भी कई बार वीक हो जाते हैं। कोई व्यक्ति है, उसको बाहर खाने का अटैचमेंट है, तो बिना ऑफर्ड वाली चीज खा लेता है। ये क्या है, शुद्रम हृदय दौर्बल्य। कोई क्यों, छोटा सा चीज है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, भक्तों को प्रसाद खा सकता है। शुद्रम हृदय दौर्बल्य। कोई व्यक्ति है डिवोशनल लाइफ में आया, फिर वो चाय नहीं छोड़ पाए। कैसे चाय नहीं छोड़ पाए, शुद्रम हृदय दौर्बल्य। या कोई मॉर्निंग में नहीं उठ पा रहा है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल। ये क्या है, ऐसा नहीं है उसको बहुत स्पेशल हैप्पीनेस मिल जाएगा, नहीं। ये शुद्रम हृदय दौर्बल्य, पैटी वीकनेस ऑफ हार्ट होते हैं। तो जो हृदय की दुर्बलता है वो भगवान का आश्रय लेने में बाधा बन जाती है। तो अर्जुन भी क्या है, ये हृदय की दुर्बलता जो है उससे ये फेस कर रहे हैं अर्जुन यहाँ पे। तो ये हमको, हम लोग ये स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करते हैं, वी हैव टू लर्न टू रेजिस्ट इम्प्योरिटी, बिकॉज दिस इज द एसेंस ऑफ प्योरिफिकेशन। तो देखना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में क्या चीज है जो हमको स्पिरिचुअल शेल्टर लेने में ब्लॉक कर रहा है। स्पिरिचुअल शेल्टर जो ले रहे हैं, क्या चीज है, क्या जो छोटी सी वीकनेस ऑफ हार्ट है जिसके कारण हम भगवान का जो शेल्टर है वो नहीं ले पा रहे। तो बहुत सारे तरीके हैं अपने आप को शुद्ध करने के इस इम्प्योरिटी से। लेकिन मेन प्रिंसिपल है, जब हम भगवान से कनेक्ट करते हैं, जैसे किसी गर्म चीज को स्पर्श करेंगे, हीट को स्पर्श करेंगे, आप हॉट हो जाएंगे। इसी तरह कृष्ण के कनेक्शन में आएंगे, वो सुप्रीमली प्योर है। भगवान आगे बताएंगे अर्जुन गीता में, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवा। तो भगवान सुप्रीमली प्योर है, उनके कनेक्शन में आने से प्योर हो जाता है व्यक्ति। ये तो वही यहाँ पे अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं, तम तथा कृपया विष्टम कुतस्त्वा कश्मलम मदम विश्व समुपस्थित। ये जो इम्प्योरिटी है इसको तो हटाओ। हमारे लाइफ में भी ये जो इम्प्योरिटी है, जो वीकनेस ऑफ हार्ट है, उस पर वर्क करना हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर अगर हम वर्क नहीं करेंगे, हाँ, तो क्या होगा, हम पूरा शेल्टर नहीं ले पाएंगे। जैसे अर्जुन क्या है, राइट विथ कृष्णा, वो भगवान के जस्ट साथ में। इसी तरह हम लोग डिवोटीज के एसोसिएशन में, प्रभुपाद ने इतना हमको इतना ब्यूटीफुल प्रोसेस दिया है। लेकिन अगर वीकनेस ऑफ हार्ट पे काम वर्क नहीं करेंगे, और ये वीकनेस ऑफ हार्ट एक ऐसी चीज है जिसपे इंडिविजुअल को खुद काम करना है, इसको खुद काम करना है, उस पर काम नहीं करेंगे तो हम शेल्टर नहीं ले पाएंगे। भक्तों के साथ में रह के भी जो स्पिरिचुअल प्रोसेस है उसका शेल्टर नहीं ले पाएंगे। अर्जुन यहाँ पे युद्ध नहीं करना चाहते। क्यों युद्ध नहीं करना चाहते हैं, उनको लग रहा है वायलेंस ठीक नहीं है। आगे 3.1 5.1 वही क्वेश्चन पूछेंगे।
और कई बार लोग भी ऐसा सोचते हैं, गीता में भगवान बोल रहे हैं भाई तुम मार दो, वायलेंस को सपोर्ट कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं देखो शरीर तो बच नहीं सकता है, आत्मा की तो मृत्यु हो नहीं सकती है, तो शरीर को जब बचा ही नहीं सकते हैं तो मारो। नहीं, भगवान का ये पॉइंट नहीं है कि शरीर को बचा नहीं सकते इसलिए मारो। भगवान का पॉइंट क्या है कि धर्म को स्थापना करने के लिए ये युद्ध आवश्यक है, इसीलिए इसीलिए मारना जरूरी है ये। तो जैसे कोई सर्जन होता है, सर्जरी करता है, तो सर्जरी क्यों करता है? सर्जरी में भी कष्ट है, सर्जरी जो पेशेंट है सर्जरी में भी उसको पेन होता है, लेकिन जो सर्जरी है बड़े पेन से उसको बचाती है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि युद्ध में भी हानि होगी, युद्ध में भी लोगों को थोड़ा हिंसा होगा, लेकिन युद्ध कर लिया तो बड़ी हिंसा से बचेंगे लोग। ये जो बड़ी हिंसा है वो बचेगी उससे। क्यों? क्योंकि दुर्योधन क्या है, एकदम बहुत पुराना क्रिमिनल है, वो राजा बन गया तो लोगों को ज्यादा दिक्कत होगी बाद में, इस तरह से। तब ये बताते हुए कुतस्त्वा कश्मलम, भगवान अर्जुन को थोड़ा डांटते हैं। क्यों? अभी तक क्योंकि फ्रेंडली चल रहा है, फ्रेंडली फ्रेंडली रिलेशन है। अभी तक अर्जुन ने यहाँ पे भगवान को अभी गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया है, अभी तक मित्रता चल रही है। तो इसलिए बोलते हैं क्लैब्यं संगमा पार्थ नैतत्त्वयि शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप। क्लैब्यं संगमा पार्थ, तो अर्जुन को बोलते हैं कि शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप, इस हृदय की दुर्बलता को तुम छोड़ो और युद्ध के लिए तुम तैयार हो जाओ। तो अर्जुन को क्लैब्यम शब्द बोलते हैं, बड़ा हैवी है अर्जुन के लिए ये शब्द। हाँ, अभी तक अर्जुन और कृष्ण मित्र हैं, तो अर्जुन भी अपने थॉट शेयर कर रहे हैं कृष्ण से पहले चैप्टर में। तो कृष्ण भी फ्रेंड की तरह उसको थोड़ा टाइट बोलते हैं। तो दो स्ट्रॉन्ग वर्ड भगवान बोलते हैं, क्लैब्यम और शुद्रम। क्लैब्यम मीन्स इम्पोर्टेंट, कोई शक्ति नहीं, नपुंसक है। और शुद्रम मीन्स जो स्मॉल माइंडेड पर्सन होता है। ये दोनों चीजें अर्जुन पे फिट नहीं होती है, क्योंकि अर्जुन क्या है, पावरफुल क्षत्रिय है। हाँ, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इतना शक्तिशाली क्षत्रिय है, बड़े बड़े लोगों को उसने, देवताओं को मदद किया है, शिव जी को युद्ध में हराया है। तो उस वो क्लैप्यम नहीं है, ये उसके कैरेक्टर पे फिट नहीं होता है। और शुद्र हृदय दौर्बल्यम, स्मॉल माइंडेडनेस, ये भी अर्जुन पे फिट नहीं होता है ये। क्योंकि आज तक अर्जुन ने, पांडवों ने धर्म के लिए कार्य किया है, कभी ऐसे इस तरह का कार्य नहीं किया है स्मॉल माइंडेड। तो अभी जो क्लैप्यम शब्द, ये दो शब्द बोल के भगवान अर्जुन को थोड़ा झकझोर रहे हैं और अर्जुन को याद भी दिला रहे हैं थोड़ा डार्क मेमोरीज पास्ट की। तो जो पांडव जो थे 11 वर्ष तक वनवास में थे और 1 वर्ष का अज्ञातवास था। अज्ञातवास में जो अर्जुन थे वो डांस सिखा रहे थे, अर्जुन को उर्वशी का शाप भी था। तो वो 1 वर्ष के लिए नपुंसक की तरह एक्ट कर रहे थे। तो भगवान अर्जुन को याद दिला रहे हैं, तुम वो डांस सिखाते सिखाते वही हो गए क्या तुम? अज्ञातवास की याद दिला रहे हैं उसको। तो अर्जुन में ये दो लक्षण है नहीं, ये दोनों लक्षण अर्जुन के अंदर है नहीं ये। लेकिन भगवान अर्जुन को ये क्यों बोल रहे हैं? ताकि अर्जुन समझ पाए कि लोग ऐसे देखेंगे तुमको भविष्य में। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये दो शब्द, ये तुम्हारा लक्षण नहीं है, लेकिन सब लोग तुमको यही बोलेंगे। हाउ द वर्ल्ड विल सी, ये दिखा रहे हैं अर्जुन ऐसा। तो इसलिए बोल रहे हैं न तत्त्वयि उपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये शुद्र हृदय की दुर्बलता को छोड़ो। त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपा, परंतपा तुम शत्रुओं को मारने वाले हो तुम। परं चेस्टाइजर ऑफ एनिमी, शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन का क्या स्थिति हो गया, ऐसा बोले। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो भी तुम करोगे ना, आगे चल के लोग अकॉर्डिंगली तुमको इंटरप्रेट करेंगे ये। और अकॉर्डिंगली लोग बोलेंगे, तुम युद्ध छोड़ दोगे तो बोलेंगे अरे ऐसे ही था, भाग गया, युद्ध से भाग गया।
कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है, बड़ा व्यक्ति, तो उससे, जैसे आपने शायद, आपने अगर एक पुलिस वाले को देखा, पुलिस वाले को देखा, वो देखा है एकदम आलसी है, अगर आपने देखा तो कुछ काम नहीं करता है, देखा है ब्राइब लेता है, आपके माइंड में क्या परसेप्शन डेवलप हो जाएगा? हाँ, जैसे पुलिस वाले ऐसे होते हैं, आलसी होते हैं, रिश्वत लेते हैं, ऐसे होता है ना। ऐसे ही वो बोल रहे हैं भगवान कि लोग सोचेंगे क्षत्रिय ऐसे होते हैं। हाँ, तो तुम यदि आचरति श्रेष्ठ, और ये लोग ऐसे ही कार्य करते हैं। ये, तो ये भगवान बता रहे हैं कि तुम हृदय की दुर्बलता को प्राप्त करोगे, लेकिन इसका रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा, जैसे लोग परसीव करेंगे। जैसे हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं, डिवोटी बन जाते हैं, डिवोटी बनने के बाद जैसे हम लोग कार्य करते हैं वैसे लोग परसीव करते हैं। जब डिवोटी बन जाते हैं तो हम क्या है, रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं दुनिया की नजरों में। ये, अब जो हमारा बिहेवियर है वो बैरोमीटर बन जाता है, कैसे लोग जज करेंगे भक्ति के मार्ग को। जैसे हम लोग इस्कॉन में आए सब लोग, आप सब लोगों का अनुभव होगा, तो जिस डिवोटी से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं पहले शुरुआत में, तो वही हमारी छवि बन जाती है, हाँ ये इस्कॉन मतलब ये। तो कोई तो अच्छे डिवोटी से हमारा इंटरेक्शन होता है तो हम लोग बोलते हैं हाँ इस्कॉन अच्छा है। और वही, कोई अगर अनफॉर्चुनेटली किसी का एक ऐसी डिवोटी से इंटरेक्शन हो गया जो इम्प्रॉपर है, तो बोलता है इस्कॉन खराब है। तो हम लोग क्या है, रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, जो भी हम करते हैं वैसे हम रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना। हाँ, हमारा जो अंदर का लाइफ है वो तो किसी को पता नहीं है, अंदर का जो डिवोशन है, लेकिन बाहर हम कैसे एक्ट कर रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अर्जुन को भगवान बता रहे हैं तुम ऐसे एक्ट नहीं कर सकते हो, हाँ, इस तरह से अगर तुम एक्ट करोगे तो ये इम्प्रॉपर है। और ये शुद्ध हृदय की दौर्बलता, कायरता को दिखा रहा है। तो जैसे अर्जुन का ऐसा बोलते हैं तो अर्जुन भी आंसर देते हैं। अर्जुन उवाच कथम भीष्माहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशु ही प्रतियुत्सामि पूजारव हरिसूदन। तो अर्जुन बोलते हैं अरे आप मेरे को बोल रहे हो कायर हो, क्या क्या बोल दिया आपने, मुझे इतने सारे एडजेक्टिव लगा दिए मेरे लिए। हम्म? तो अर्जुन भी भगवान के लिए तो एडजेक्टिव लगा देते हैं। भगवान भी एडजेक्टिव लगा रहे हैं ना, वो भी लगा देते हैं। बोल रहे अरे आप मुझे बोल रहे हो क्लैब्यम हो, हृदय के क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये सब छोड़ो, आप भी तो मधुसूदन हो, हरिसूदन हो। हाँ, मधुसूदन जो मधु राक्षस को मारता है जिसने, हरिसूदन मतलब जो शत्रुओं को मारने वाले। आप भी मधुसूदन हो, हरिसूदन हो, कथम भीष्म हम संख्य। आप मुझे बताओ, मैं कायर नहीं हूं, मैं अपने मरने का डर नहीं है मुझे, मैं तो मारने से डर रहा हूँ। जो मरने से डरता है वो कायर है, मैं तो मारने से डर रहा हूँ। और मैं इनको कैसे मारूंगा आप बताओ, कथम भीष्म हम संख्य, और भीष्म पितामह को कैसे मारूंगा? द्रोणम चा मधुसूदना, द्रोणाचार्य खड़े हैं, कैसे मारूंगा? इस संसार में दो संबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं, और सबसे ज्यादा प्रगाढ़, सबसे डीप रिलेशन। एक संबंध होता है जन्म का, तो जन्म का जिससे संबंध है वो डीप रिलेशन रहता है। और दूसरा संबंध होता है शिक्षा का, जिससे हमने शिक्षा ली है, वो भी बहुत डीप संबंध। यही दो महत्वपूर्ण संबंध है जीवन के। तो भीष्म पितामह से जन्म का संबंध है, भीष्म ने हाथ पकड़ के चलना सिखाया है, भीष्म की गोद में खेले हैं अर्जुन। तो भीष्म को पिताजी पिताजी बोलते थे, तो भीष्म अर्जुन को बोलते थे मैं तुम्हारे पिताजी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पिताजी का पिताजी हूँ। और द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या सिखाया। अर्जुन बोलते हैं द्रोणाचार्य ने मेरे को कैसा शिक्षा सिखाया, किसी को जो नहीं सिखाया वो भी मुझे सिखाया। हाँ, ब्रह्मास्त्र कैसे चलाना है वो सब सिखाया। अपने पुत्र तक को, अश्वत्थामा को केवल ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया, अनुसंधान वापस लाना, उपसंहार नहीं सिखाया, उसको कैसे वापस लाना, बोले मुझे वो भी सिखाया। द्रोणाचार्य ने बोला तुमको ऐसा धनुर्धर बनाऊंगा दुनिया में कोई नहीं होगा। तो शिक्षा का संबंध है। तो ये दो संबंध जो है सबसे डीप है। कथम भीष्म हम संके द्रोणम चा मधुसूदना। तो इन लोगों, वो ईशु भी प्रत्युत्साह भी पूजा हरिसूदन, इन लोगों पे मैं बाण कैसे चला सकता हूँ? आपने भी ऐसा किया नहीं है कभी अपने जीवन में? भगवान को बोल रहे हैं ये लोग तो पूजा के योग्य हैं,
तो इन पे माला इनको पहना सकता हूँ, लेकिन युद्ध कैसे कर सकता हूँ? इस प्रकार से अर्जुन बोल रहे हैं ये। तो क्या होता है हमारे जीवन में भी, हम लोग हर्ट हो जाते हैं अगर कोई हमें मिसअंडरस्टैंड करता है। हम्म, कोई भी हमको किसी चीज के लिए मिसअंडरस्टैंड करता है तो हमारे जो भावनाएं हैं अफेक्ट हो जाती है। तो अर्जुन को यहाँ लग रहा है तो भगवान मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। मेरे को क्लेप्यम बोल रहे हैं, हृदय दौर्बल्यम। तो अगर कोई मिसअंडरस्टैंड करता है तो हम लोग हर्ट हो जाते हैं, और अगर कोई मिसअंडरस्टैंड करने के साथ हमारे इंटेंशन भी बोल देता है तुम्हारा इंटेंशन ठीक नहीं था। हाँ, अगर हमारे पे कोई गलत इल्जाम लगा दे, मिसअंडरस्टैंड करने के साथ कोई लोअर मोटिव लगा दे, तो हम लोग और ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं ये। तो अर्जुन पे यहाँ पे भगवान एक तो बोल रहे हैं अर्जुन कायर है, दूसरा भगवान बोल रहे हैं कि तुम नपुंसक की तरह हो गए हो, तुम्हारे अंदर जो शुद्ध हृदय की दुर्बलता आ गई है। जबकि अर्जुन का जो उद्देश्य है वो कायर नहीं है, वो मारने से डर रहे हैं, मरने से तो नहीं डर रहे। तो इस तरह का अर्जुन के साथ ये सिचुएशन हो रहा है ये। लेकिन क्या है, ये सिचुएशन में भी अभी एक दो श्लोक में अर्जुन प्रोटेस्ट करेंगे थोड़ा, लेकिन धीरे धीरे अभी उनका प्रोटेस्ट क्या है, प्रोटेस्ट से प्रेयर में थोड़ा कन्वर्ट हो जाएगा ये। क्योंकि प्रोटेस्ट का कोई आंसर नहीं है ना। जब व्यक्ति अपने आप को जस्टिफाई करता है तब तक वो लर्न नहीं कर पाता है। लेकिन क्या है, नेचुरल रिएक्शन है। हमारा जो फॉल्स ईगो है उसका नेचुरल रिएक्शन क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे आपको कोई जैसे कुछ मारेगा फेंक के, तुरंत आप उसको पकड़ लोगे। करेक्ट। कुछ भी आएगा कोई, हाँ, हमारे हाथ तुरंत काम करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म है। कुछ आपके ऊपर गिरने वाला है उसको पकड़ लेंगे फिजिकली। इसी तरह क्या होता है, हमको कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो ईगो क्या है, तुरंत डिफेंड करता है, नहीं नहीं मेरा मतलब ऐसा नहीं था, मैं ऐसा नहीं किया था, इस तरीके से। लेकिन ये जो हमारा, जब भी हमारे को कोई चीज बताई जाती है, हाँ, जब भी हमको कोई करेक्शन दिया जाता है, वो हम कैसे लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईगो का तो डिफेंस मैकेनिज्म है जस्टिफिकेशन का। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई सेवा अच्छे से नहीं की, उसने साधना अच्छे से नहीं की, उससे कोई गलती हो गई, तो जब भी करेक्शन मिलेगा तो ईगो का मैकेनिज्म क्या है, नहीं नहीं मैंने नहीं किया था, वो डिफेंस करता है। लेकिन हमको अपना इंटेलिजेंस यूज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इंटेलिजेंस जो ईगो का मैकेनिज्म है, अगर वो इंटेलिजेंस के सबऑर्डिनेट नहीं है तो व्यक्ति का ग्रोथ नहीं होता है ये। जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई चाकू लेके आपकी तरफ आएगा, हाँ, तो तुरंत आप अपने आप को बचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हॉस्पिटल में जाते हैं डॉक्टर भी इंजेक्शन लेके आता है, लेकिन व्यक्ति अपना हाथ आगे कर देता है क्यों? हाँ, तो इंजेक्शन भी तो शार्प है, क्यों उसने हाथ आगे कर दिया? क्योंकि उसको पता है कि ये इंजेक्शन मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है, तो उस कष्ट को वो सहन करता है। तो उसको पता है कि इंजेक्शन से जो पेन मिलेगा वो बड़े पेन से मुझे बचाएगा। इसी तरह हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ में जब ईगो बीच में आ जाता है तो हम करेक्शंस नहीं ले पाते। करेक्शन नहीं ले पाते हैं तो ईगो बचा रहता है, वो ईगो को प्रोटेक्ट करता है, हमारे मिसकंसेप्शन को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जब व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है उसको समझ में आता है, हाँ, तो वो करेक्शंस ले लेता है ये। तो अभी अर्जुन क्या है, थोड़ा डिफेंसिव मोड में है इस श्लोक में भगवान के साथ। तो वो बोल रहे हैं कि आप मुझे कैसे बोल रहे हैं, मैं कैसे भीष्म को मारूंगा, कैसे द्रोण को मारूंगा। लेकिन अच्छी चीज क्या है, अर्जुन एरोगेंट नहीं है, वो प्रश्न कर रहे हैं भगवान से क्या, कि मैं कैसे मार सकता हूँ। ये नहीं बोल रहे अर्जुन की जो आप बोल रहे हैं वो गलत है। अर्जुन बोल रहे हैं कथम भीष्म अहम संख्य, मैं उसको कैसे मार सकता हूँ ये। अब क्या होता है, जब भी कोई चीज होती है जिसमें हम लोग कुछ एक्शन लेते हैं, हमारा एक अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम एक्शन लेते हैं, और जो हमारे माइंड और लॉजिक के हिसाब से परफेक्ट है। जैसे अर्जुन यहाँ पे जो कर रहे हैं वो माइंड और लॉजिक के हिसाब से परफेक्ट है ये। लेकिन जो हमारे माइंड और लॉजिक के हिसाब से परफेक्ट है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है।
जैसे यहाँ पे अर्जुन इतना सब कुछ कर रहे हैं लेकिन अभी तक प्रॉब्लम के रूट पे नहीं गए कि प्रॉब्लम का रूट क्या है, कि बॉडीली आइडेंटिफिकेशन के कारण अर्जुन ये सब डिसीजन ले रहा है। तो जब व्यक्ति एक्सेप्ट करता है कि हाँ मेरे से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मेरा भी जो कर रहा हूँ, जो डिसीजन ले रहा हूँ, जरूरी नहीं है परफेक्ट हो, लर्निंग मूड में जब रहता है तो वहां से वो स्पिरिचुअल विजडम को ले पाता है। तो 2.4 में ये बोलने के बाद कि मैं इनको कैसे मारूंगा, इन सब लोगों को, अर्जुन बोलते हैं इनको मारने से अच्छा तो क्या है, गुरु हत्वा ही महानुभावान। ये तो गुरु हैं और एट द सेम टाइम महानुभाव, ये लोग ग्रेट सोल्स हैं। श्रेयो भोक्तुम भैक्षिम अपी, ये लोग, इनको मारने से अच्छा मैं श्रेयस्कर समझता हूँ क्या, भिक्षा मांगना। तो अर्जुन सोचते हैं अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो दुर्योधन भी युद्ध नहीं करेगा तो युद्ध होगा ही नहीं। अब युद्ध नहीं होगा तो क्या होगा, हमको राज्य नहीं मिलेगा। अब राज्य नहीं होगा तो क्या होगा, फिर हमको किसी तरह तो जीवन का तो निर्वाह करना है। तो निर्वाह करने के लिए हो सकता है भीख मांगना पड़े। क्षत्रिय के लिए भीख मांगना निषिद्ध है और क्षत्रिय के लिए युद्ध से भागना भी निषिद्ध है। ये दोनों कर्म में थोड़ा कष्ट है, लेकिन वो बोल रहे हैं अर्जुन श्रेयो भोक्तुम भोक्तुम भैक्ष्यम अपी है लोके, भिक्षा मांगने का जो कष्ट है ना वो मैं सहन कर लूंगा। लोग कुछ बोलेंगे, तिरस्कार करेंगे, वो मैं सहन कर लूंगा। लेकिन ऐसे गुरुओं को मारना, गुरु न हत्वा ही महानुभावा, इनको मारना वो कष्ट मेरे लिए ज्यादा है। हत्वार्थ कामास्त गुरु निहैवा भुंजी ये भोगान रुधिर प्रदा। इन लोगों को मार के अगर मुझे राज्य भी मिलेगा तो कैसा होगा, वो रुधिर प्रतिग्धान, मतलब वो खून लगा होगा उस पर, खून से सना हुआ जो राजा, रक्त रंजित राज्य मुझे चाहिए। ये तो अर्जुन बोल रहे हैं मुझे पता है भिक्षा मांगना भी आसान नहीं है, भिक्षा मांगना क्षत्रिय के लिए निषिद्ध है। और मुझे पता है कि भिक्षा मांगूंगा तो लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन वो तिरस्कार मैं सहन कर लूंगा। वो तिरस्कार, इनको मारने में जो कष्ट होगा वो नहीं। अब ये सब बोलने के बाद 6वें श्लोक में अर्जुन क्या बोलते हैं, न चाहे तत् नागरियो। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है लेकिन इसमें से क्या चीज श्रेष्ठ है। यदि वा जय माँ, यदि वो ना जय, यदि वा जय माँ, हमको ये भी नहीं पता हम जीतेंगे या वो जीतेंगे, ये भी हमको पता नहीं है। भविष्य में क्या होने वाला है अर्जुन बोल रहे हैं पता नहीं है। हाँ, तो याने वह हत्वा, इन लोगों को मार के ना जिजी विषामा, हमारी जीने की इच्छा भी नहीं है। ये लोग हमारे सामने खड़े हैं। तो 6th श्लोक में जो 5वां कारण है डिसीजन, इनडिसीजन, ये हो जाता है। तो अर्जुन का जो सिचुएशन है बहुत सीरियस सिचुएशन है। हमारे जीवन में हम देखते हैं कोई भी अगर कोई जिस व्यक्ति से थोड़ा प्रेम करते हैं, जिससे थोड़ा संबंध बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप है, उसका मृत्यु हो जाए, उसको कुछ तकलीफ हो जाए, और उसका मृत्यु हो गया, किसी का बहुत प्रेम था, तो व्यक्ति तुरंत वो इमोशनली अफेक्ट हो जाता है। लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होता है, कैरी ऑन कर लेता है, वो सोचता है अब तो जो मृत्यु होना था जो हो गया। हाँ, तो अंतिम संस्कार वगैरह होता है 10 दिन 13 दिन, फिर लाइफ अपना चलते रहता है। हाँ, इस तरीके से कभी भी कोई गलती होती है, कुछ गलत काम हो जाता है, उसमें भी बड़ा पछतावा होता है। कोई डॉक्टर है, उसने किसी पेशेंट को कुछ गलत ट्रीटमेंट दे दिया, गलत ट्रीटमेंट दे दिया किसी भी कारण से, पेशेंट्स की हेल्थ है बहुत खराब हो गई, किसी का कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो फिर भी वो पछतावा होता है उसको। तो इस संसार में जो भी कुछ व्यक्ति करता है उससे एक इमोशन जनरेट होता है। तो जिस व्यक्ति के साथ भी इमोशन कनेक्टेड है वो इमोशन को अफेक्ट करता है। यहाँ पे अर्जुन का सिचुएशन क्या है कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है उसका। जो 2 ऑप्शन है अर्जुन के पास, दोनों ऑप्शन में जो स्टेक्स है वो बहुत हाई है। जैसे अगर कोई डॉक्टर है उसको ऑपरेशन करना है, 2 पेशेंट है, दोनों क्रिटिकली सिक है। अब जो डॉक्टर को चूज कर रहा है मैं किसका ऑपरेशन करूँ, और उसको पता है कि जिसको निग्लेक्ट करूंगा उसकी तो मृत्यु होनी ही होनी है।
जिस पेशेंट का वो दो में से एक का ही ऑपरेशन कर सकता है, तो जिसको छोड़ देगा तो वो तो मर ही जाएगा एकदम क्रिटिकल स्टेज पे, दोनों क्रिटिकल स्टेज पे। और जिसका वो ऑपरेशन करेगा उसकी भी गारंटी नहीं है कि वो जीवित रहेगा, तो वो भी क्रिटिकल स्टेज पे है। क्यों? हाँ, जिसको छोड़ेगा उसकी तो मृत्यु होगी, और जिसको ऑपरेशन करेगा उसका भी पता नहीं है कि जीवित रहेगा कि नहीं। तो इनमें से कोई भी ऑपरेशन वो चूज करे, उसको गिल्ट फीलिंग तो आने वाला है इंटरनली। क्यों? क्योंकि पता नहीं है क्या होने वाला है। दूसरा, लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे, क्योंकि एक की तो मृत्यु वैसी होने वाली है, तो क्रिटिसिज्म भी मिलेगा उसको एक्सटर्नली और गिल्ट भी। तो वो डॉक्टर के लिए कैसा सिचुएशन रहेगा। उसी से 1000 गुना ज्यादा अर्जुन का डायलॉग है कि उसको युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि बहुत हाई स्टेक्स है, जिन लोगों से बहुत क्लोज रिलेशनशिप है वो सब सामने खड़े हुए हैं। ये और ये जो वॉर है ये केवल ये रिलेटिव्स नहीं, पूरी दुनिया को अफेक्ट करने वाली है। क्योंकि जितने सिविल ये जो वॉर कर रहे हैं, जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध का जो निर्णय होगा, जो वो पूरी दुनिया को अफेक्ट करेगा। आगे वही ये लोग मरेंगे। आगे इस पहले अध्याय में अर्जुन ने बोला है, इससे कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, क्या क्या हो जाएगा। तो इतने सारे लोगों का अफेक्ट होने वाला है। किस पे डिसीजन डिपेंड करता है? इस वॉर पे। हाँ, तो अनइमेजिनेबली हैवी स्टेक्स हैं इसमें। इसीलिए अर्जुन समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये तो यहाँ पे अर्जुन कंफ्यूज हो गए। डिवोटीज के लाइफ में कंफ्यूजन आ जाता है किसी भी चीज में, कौन से स्पिरिचुअल मास्टर को चूज करना है, कौन सा आश्रम चूज करना है, कंफ्यूजन आ जाता है। कौन सा सेवा चूज करना है, ये कभी कभी सेवा आ जाता है साथ में, उसी टाइम पे कुछ लेक्चर रहता है तो सेवा करना है कि लेक्चर अटेंड करना है, कंफ्यूजन आ जाता है। हाँ, तो लेकिन जब भी कंफ्यूजन आता है, यहाँ से जब गीता की शुरुआत होती है, कंफ्यूजन हमारी बहुत एनर्जी ले लेता है, माइंड का बहुत एनर्जी चला जाता है। और अगर व्यक्ति उसी के बारे में सोचते रहे, वो जनरली जब ज्यादा बड़ा कंफ्यूजन आता है खुद उसको वो सॉल्व नहीं कर सकता। कंफ्यूजन भी एक लोअर मोड का सिम्टम है। लेकिन जब भी कंफ्यूजन आता है, दो चीज हम जरूर कर सकते हैं। पहला कि वी कैन टेक सम स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स कृष्ण इवन इन दैट कंफ्यूजिंग सिचुएशन। एंड दूसरा, वी कैन टेक गाइडेंस। ये स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स कृष्णा मीन्स व्हाट? अगर हमको कंफ्यूजन आ रहा है, देन वी कैन चैंट एक्स्ट्रा राउंड, वी कैन प्रे टू द लॉर्ड, पहला चीज। दूसरा, वी कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम द डिवोटीज। तो अर्जुन भी इतने कंफ्यूज है, लेकिन अर्जुन का कंफ्यूजन जाएगा क्यों? क्योंकि अभी कंफ्यूजन इज नॉट बैड ऑलवेज, अगर उसके बाद वाला स्टेप हम अच्छा लें। ये लेकिन कंफ्यूजन में रहना बेकार है लॉन्ग समय तक। तो अर्जुन भगवान की तरफ मुड़ गए। तो अभी तक अर्जुन क्या है, भगवान के साथ ही हैं, लेकिन अभी तक अ, अर्जुन भगवान को केवल एडवाइस दे रहे हैं अपनी। देखो भगवान, मैं क्यों युद्ध नहीं करना चाहता, कंपैशन हो जाए। मैं करुणा के कारण युद्ध नहीं करना चाहता, कुल की परंपरा नाश हो जाएगी, वर्ण संकर हो जाएगा, कुल धर्म का कोई पालन नहीं करेगा। तो इसीलिए जब तक व्यक्ति एडवाइजर के रूप में भगवान को सर्व करते रहता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो पहले चैप्टर में क्या है, अर्जुन एडवाइजर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो भगवान को एडवाइस जब देते हो, फ्रस्ट्रेट रहेगा वो व्यक्ति। तो इसी तरह भक्ति भी लोग करते हैं, लेकिन भगवान को बताते हैं, भगवान आप थोड़ा ये अरेंज करो हमारे लाइफ में, थोड़ा वो अरेंज करो, और इस चीज को थोड़ा ऐसा कर दो। और कहीं जाते भी हैं, मंदिर में भी जाते हैं, साधुओं के पास भी जाते हैं, कहीं बोलते हैं आप बस आशीर्वाद दीजिए ये अच्छे से हो जाए, आप आशीर्वाद दीजिए ये अच्छे से हो जाए। इसका मतलब क्या है? वो वही चीज करवाना चाहते हैं। ये एडवाइजर का रोल है। एडवाइजर। तो एडवाइजर के रोल में हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे जब भगवान से अपनी इच्छाओं के लिए मांगते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इच्छाएं चेंज होती रहती है माइंड में, आज कुछ इच्छा हो कल दूसरी इच्छा हो गई। तो पहले प्रार्थना करता है भगवान नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए। हाँ, फिर थोड़े टाइम बाद प्रार्थना करता है कब मुक्त होऊंगा इस नौकरी से, कब मुक्त होऊंगा नौकरी से, हो जाता है ना।
डिस्टर्ब हो जाता है। जो चीज की प्रार्थना करता है थोड़े टाइम बाद उसके कॉन्ट्राडिक्टरी प्रार्थना करता है। पहले उसकी इच्छा है शादी हो जाए, शादी हो जाए, फिर थोड़े टाइम बाद प्रार्थना करता है कब मैं मुक्त होऊंगा। ऐसा क्यों हो रहा है? माइंड की कॉन्ट्राडिक्टरी चॉइसेस रहती है। तो इसीलिए ये एडवाइजर के रूप में भगवान को नहीं सर्व करना है। जब भी हमारे लाइफ में जब थिंग्स व्हेन द थिंग्स गो रॉन्ग तो रिमाइंडर आता है, हमको समझ में आता है कि हाँ हम कंट्रोलर नहीं है, हम कंट्रोलर नहीं है, कंट्रोलर कोई और है। तो हमको रोल चेंज करना है। तो पहले चैप्टर में अर्जुन गया एडवाइजर के रोल में, और भगवान को चाहते हैं लोग कॉपरेटर के रोल में। मैं एडवाइस करूंगा भगवान, आपको बस कॉपरेट करना है मेरे प्लान में। हाँ, ये चीजें मेरे जीवन में पूरी कर दीजिए, ये मेरी एडवाइस है, और आप कॉपरेटर का रोल प्ले कीजिए। लेकिन दूसरे चैप्टर से रोल चेंज हो जाए। अर्जुन समझ जाते हैं कि भगवान कंट्रोलर है और मुझे कॉपरेट कर रहे हैं। पहले चैप्टर में उसको लग रहा है कि मैं कंट्रोलर हूँ, भगवान कॉपरेट करेंगे। तो हमारे लाइफ में भी गीता का विजडम कैसे रिवील होता है? जब हम एक्सेप्ट करते हैं हम कंट्रोलर नहीं है, कंट्रोलर भगवान है, भगवान नियंत्रण करने वाले हैं, हमको कॉपरेट करना है उसमें। हाँ, तो लाइफ में जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये अच्छा है, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आते हैं तभी व्यक्ति थोड़ा समझ पाता है, तभी व्यक्ति भगवान की ओर थोड़ा मुड़ पाता है, उसको थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग आता है। दूसरा, जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमेशा जब प्रॉब्लम आते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति मटेरियल रिसोर्सेज के द्वारा अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करता है। जैसे गजेंद्र का स्टोरी है भागवतम में। गजेंद्र को जब उस क्रोकोडाइल ने पकड़ लिया तो गजेंद्र ने पहले अपनी शक्ति का उपयोग किया, फिर उसके फॉलोअर्स जितने थे उन्होंने ट्राई किया, फिर उसकी जो वाइफ्स थी उन्होंने ट्राई किया। इसी तरह लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है, हम अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड, कॉन्टेक्ट्स, इन सबको यूज करते हैं। अब इन सबको यूज करके भी हम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टेम्परली डील कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो गया, डॉक्टर के पास जाएगा तो ट्रीटमेंट ले लेगा। कोई व्यक्ति उसको कुछ और इशू हो गया तो टेम्परली हम प्रॉब्लम के साथ डील कर सकते हैं, इस तरीके से भी ये है। लेकिन क्या है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। और अर्जुन की ब्यूटी ये है कि अर्जुन परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं। इसीलिए जब आगे अर्जुन सरेंडर करेंगे तो इंश्योर करेंगे, भगवान को बताएंगे कि मुझे टेम्पररी सोल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है, हम लोग टेम्पररी सोल्यूशन से सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो जब तक व्यक्ति टेम्पररी सोल्यूशन से सेटिस्फाई है तो परमानेंट सोल्यूशन पे जाता नहीं है। जब तक पेन किलर में ओके है वो पूरा ऑपरेशन करवाएगा नहीं। ऐसा है। तो अर्जुन क्या है, वो परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं। अर्जुन की लाइफ में जो क्राइसिस आया है उसका उपयोग कर रहे हैं भगवान का आश्रय लेने के लिए। हमारी लाइफ में क्राइसिस आता है लेकिन क्राइसिस को सॉल्व करते हैं दूसरे क्राइसिस का वेट करने के लिए। हाँ, ये है, इस तरीके से। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो राइट शेल्टर है उसको लेना। अब यहाँ से जो गीता का मैसेज आगे अर्जुन सरेंडर करेंगे भगवान को, भगवान उनको बताएंगे। सो ओके, सो फ्रॉम टिल हियर we'll discuss. Here we'll discuss next. तो आज मैं थोड़ा इसका रिवीजन लिया। Anybody any comments, questions? Yes, yes, Prajwal bro, you have to unmute. हरे कृष्णा प्रभु जी। Oh, Vishnu, yes. Yes, bro. आवाज आ रहा है? Ah, yes, yes, I am able to hear. Yes, sir. Thank you, bro, for taking a wonderful session. तो my question was कि जो solutions हमें मिलते हैं किसी प्रॉब्लम का, उसको कैसे पता करें कि वो परमानेंट है टेम्पररी? ओके, गुड क्वेश्चन। कोई भी सोल्यूशन है किसी प्रॉब्लम का परमानेंट है कि टेम्पररी कैसे पता चलेगा? देखिए, कोई भी जो प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए उसके रूट कॉज पे जाना इम्पोर्टेंट है। जैसे जो स्क्रिप्चर्स है, जो परमानेंट सोल्यूशन है जनरली वो हमारे रूट कॉज
वो एड्रेस करते हैं, जो शास्त्रार्थ हैं वो रूट कॉज को एड्रेस करते हैं। टेम्पररी सोल्यूशन मतलब क्या है कि वो सोल्यूशन तो हो गया लेकिन वो प्रॉब्लम रीअकर करेगी, ऐसा। Yeah. But So, permanent solution is connected to our core identity. Core identity. तो शास्त्रास का ब्यूटी है, दे एड्रेस एट द कोर लेवल। तो कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम हमारे चल रही है, उसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है वो हमको पता चलेगा जब हमारी आइडेंटिटी पे जाएंगे। कि टेम्पररी हमारा जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी क्राइसिस के कारण, अविद्या के कारण, जो ब्रह्मा जी ने 5 लेयर्स क्रिएट किए, उसके कारण हमारी लाइफ में इतने सारे इश्यूज हैं। और इनका सोल्यूशन कब होगा? जब हम अपनी जो रियल आइडेंटिटी है, जो लिविंग एंटिटी है, वो भगवान का सर्वेंट है, उसको एक्सेप्ट करके उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, रियल आइडेंटिटी। तो हमारी लाइफ में हमेशा जो परमानेंट सोल्यूशन है वो स्पिरिचुअल लेवल पे ही होता है। मटेरियल लेवल पे टेम्पररी सोल्यूशन ही होता है, क्योंकि मटेरियल रेल्म ही टेम्पररी है। तो मटेरियल लेवल पे जो सोल्यूशन होता है वो थोड़े टाइम के लिए पैसिफाई करता है, लेकिन वो डीप रूट नीड जो है उसको एड्रेस नहीं करता है। तो हमारे लेवल पे अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये समझ सकते हैं कि कोई भी मटेरियल प्रॉब्लम है, हमको देखना चाहिए कि स्पिरिचुअल लेवल पे इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, स्पिरिचुअल लेवल पे। तो मटेरियल लेवल पे भी डील करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पे क्या सोल्यूशन, क्योंकि जो स्पिरिचुअल लेवल का सोल्यूशन है वही लॉन्ग टर्म में आगे हेल्प करता है। इस तरीके से मटेरियल कुछ प्रॉब्लम किसी व्यक्ति को हो गया, कोई व्यक्ति है उसको कुछ डिसीज हो गया या कुछ हो गया, तो उसको मटेरियली मेडिसिन लेनी पड़ेगी ये। लेकिन उसका स्पिरिचुअल सोल्यूशन क्या है? क्योंकि मटेरियल बॉडी है इसलिए वो डिसीज है। ये क्या है? कोर लेवल पे। जैसे अर्जुन का प्रॉब्लम है कि मैं इनको मारूंगा तो दिक्कत होगी, ये तो सब मेरे रिलेटिव्स हैं। हाँ, लेकिन क्या है, इससे बड़ा धर्म अर्जुन के लिए क्या है कि अर्जुन का कनेक्शन कृष्ण से, इन रिलेटिव से भी ज्यादा पुराना है। ये वो रिलेशन के अकॉर्डिंग एक्ट करना। ठीक है। सो यस, थैंक यू वेरी मच। लैंड शिल प्रभुपाद।